फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की एक ऐसी मूवी जो पैन इंडिया पे रिलीज होने वाली है। बहुत ही बड़ी मूवी जो है आज बन के तैयार हो चुका है छत्तीसगढ़ में और पूरा इंडिया में रिलीज होने के लिए रेडी है। तो आपने जिस तरह से अभी देखा, जो डायलॉग अभी दिखाया मैंने आपको, तो ये आवाज था संकेत मात्रे सर का। तो उनकी आवाज के दीवाने तो हम शुरू से हैं। अब उनका आवाज जो है छत्तीसगढ़ में भी फेमस होने वाला है, छाने वाले हैं वो छत्तीसगढ़ में एक बार। तो दिलेश साहू की अब जो एक्टिंग है उस पर आवाज दिया है संकेत मात्रे सर ने। तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनके जैसे डबिंग आर्टिस्ट अब छत्तीसगढ़ में भी काम करने लगे हैं और जो छत्तीसगढ़ की फिल्म है वो पूरी पैन इंडिया में रिलीज होने वाली है। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे जानकी पार्ट 1 का, जिसका इंतजार सभी को बहुत दिनों से था और बहुत दिनों से चर्चा में थे जानकी पार्ट 1। इसके साथ इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा, लेकिन पहले हम बात करेंगे पार्ट 1 का। वहीं बात कर ले इसके ट्रेलर का, तो ट्रेलर आ चुका है। 2 मिनट 2 सेकंड का ट्रेलर इस तरह के काटा गया है, बहुत ही चतुराई के साथ ये ट्रेलर लाया गया है। और यहाँ तक ये भी नहीं पता चल रहा है कि इसका विलन कौन है, क्या है, स्टोरी किसके साथ है, किसके साथ लड़ाई होने वाली है, क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं बताया गया है। बहुत ही सस्पेंस के साथ और लोगों में उत्सुकता देते हुए ये ट्रेलर काटा गया है। तो मुझे ये ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। तो आज बात करेंगे इसके ट्रेलर की और अंदाजा लगाएंगे कि कैसी स्टोरी इसकी होने वाली है। जैसे ही ट्रेलर की शुरुआत होती है हम देखते हैं अनुकृति चौहान जी को। क्या ही लुक में दिखाया गया है उनको, क्या उनका परफॉर्मेंस दिखाया है। वैसे तो मुझे अनुकृति चौहान उतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी, मैं सच बता रहा हूँ, लेकिन जब इस मूवी में उनका जो किरदार देखा है और ट्रेलर में उनका लुक देखा है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें उनका जो रोल है बहुत ही डिफरेंट तरीके से दिखाया गया है। जिस तरह से एक दुर्गा माँ होती है, उस माँ का जो रूप है उनमें दिखाया गया है, यही हम उस ट्रेलर में देखकर अंदाजा लगा रहे हैं। जैसा कि साउथ की फिल्मों में हमने कई बार देखा है कि एक नारी को एक दुर्गा का रूप या किसी देवी के रूप में दिखाया जाता है, तो वैसा ही कुछ हमको इस मूवी में भी देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर ट्रेलर देखकर एक बात तो साफ हो चुका है, ये जो इस फिल्म की स्टोरी है ये फ्लैशबैक पर चलने वाली है। मुझको ऐसा लग रहा है जो हमने स्टार्टिंग में जो देखा हुआ है वो थोड़ा सा शुरुआती फिल्म के शुरुआत में दिखाया जाएगा, उसके बाद जो फिल्म की स्टोरी है ये फ्लैशबैक में जाएगा। यहाँ हम देखेंगे रघु और जो जानकी है उसकी एक लव स्टोरी दिखाया गया है, उसको फ्लैशबैक में ऐसा चलेगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि रघु और जानकी की कहानी है एक गांव के लड़के और लड़की की कहानी के तौर पर दिखाया गया है। एक लड़का गांव पर किस तरह से रहता है उसके लुक जैसे हम देख सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है दोनों गांव में इनका जो स्टोरी वो देखने को मिलेगा। और ट्रेलर से ये भी पता चल रहा है कि इस मूवी का जो स्टोरी है उसमें नवरात्र जो हमारा दुर्गा पूजा है उसका विशेष महत्व दिया गया है। उससे ये जो जुड़ा हुआ है इसकी कहानी जो है कहीं ना कहीं दुर्गा जो पूजा है उससे बहुत ज़्यादा लिंक करती है। कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो दुर्गा पूजा से जुड़ा हुआ है। इसमें एक जस गीत भी है जिसमें जवारा विसर्जन को दिखाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं वो इस स्टोरी से जुड़ रहा है कि जवारा विसर्जन में किस तरह से हमारे यहाँ जो जस गीत में माता लोग देवता चढ़ जाते हैं, तो उस सब चीज को भी उसमें दिखाया गया है। तो आपने देखा ही होगा वो जस गीत में एक जगह हम देखते हैं कि रघु की लड़ाई जो उस गांव के 2 लोग हैं उससे हो जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लड़ाई है उन्हीं के बीच की लड़ाई है। ऐसा हो सकता है कि वो भी जो है जानकी को पसंद करती होगी और रघु भी जानकी को पसंद करता होगा, तो इसी के बीच उनकी लड़ाई हो जाती होगी, ऐसा कुछ स्टोरी होगा। देख के तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन हम आगे देखते हैं कि जो जानकी है और रघु है इनके जो शादी भी हो जाता है ये भी दिखाया जाता है। तो ये स्टोरी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, अब देखेंगे मूवी तो समझ में आएगा। अपनी जानकी बनाना चाहता है? हाँ। तो सबसे पहले सच सुन लो। क्या सच? तो देखिए जानकी किस तरह से रघु को बोल रहा है कि मुझे अपना बनाना चाहते हो तो मेरी पहले की सच्चाई आपको जान लेनी चाहिए। तो यहीं से पता चल रहा है कि ये फिल्म जो है वो फ्लैशबैक में जाने वाला है और जो स्टोरी है वो फ्लैशबैक की स्टोरी चलने वाली है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जो अभी बता रही है जानकी और रघु, ये तो उस समय की बात है जब ये गांव की जब लव स्टोरी चलते रहता है तब की बात है। तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये उस फ्लैशबैक से जुड़ा हुआ है। ये फ्लैशबैक के अलावा एक और फ्लैशबैक होगा, उसकी कहानी होगी जो उसकी बात हो रही है। जानकी हर जन्म में रघु की थी और हर जन्म में रहेगी। फाइट सीन भी यहाँ पर हम देख रहे हैं तो बहुत ही नेचुरल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि फालतू का उनको हवा में इधर उधर फेंक दिया जा रहा है या कुछ और, जैसा कि हम पहले की छत्तीसगढ़ी मूवी में देखते हैं। तो उस पर भी बहुत अच्छा काम किया गया है।
और बात कर ले इसके गाने के बारे में, तो इतना ज्यादा गाना अभी तक तो YouTube में हमको देखने को नहीं मिला है। 2 गाने जो आए हैं वो हिंदी में है, छत्तीसगढ़ी में अभी तक एक भी गाना नहीं मिला है। एक गाना है जस गीत जो है वो हमको देखने को मिला है YouTube पर। वो जस गीत जो है इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया है। 3-4 हमारे पुराने जस गीत जो थे उसको नए तरीके से मेलोडी तरीके से फिल्मा कर उसको दिखाया गया है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि वो जब जस गीत थिएटर में जब चले गए तो वहाँ का माहौल क्या होगा, किस तरीके से, जो आप समझ सकते हैं कि जस गीत जब चलते हैं तो यहाँ जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं किस तरह से देवता चढ़ जाते हैं उस पर, देवी जी आ जाते हैं। तो अगर वो फिल्म में बज गया थिएटर में तो बहुत ही ज़्यादा भौकाल वाला माहौल होने वाला है। जैसे कि हमने पुराना जब पहले देखा था कि आया था जय महामाया, तो जब जय महामाया आया था तो उसमें भी जस गीत जो है वो दिखाया गया था। उस टाइम तो ऐसे देवता चढ़ते थे कि वहाँ पर होम और धूप ये सब वहाँ थिएटर में ही रखे रहते थे, वहाँ नींबू वगैरह ये सब। तो ये जो माहौल है वो फिर से बनने वाला है ऐसा लग रहा है इस गाने को देखकर। तो छत्तीसगढ़ से पहला ऐसा मूवी है जो पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। 7 लैंग्वेज में ये जो मूवी है रिलीज करने वाले हैं इनके डायरेक्टर मोहित साहू जी को। उनके इस प्रयास के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई, और उनका जो ये सोच है वो पैन इंडिया पर रिलीज करने का वो सक्सेसफुल रहे और कमाई के मामले में बहुत आगे तक जाए। ये फिल्म पैन इंडिया में पहली बार रिलीज हो रही है तो छत्तीसगढ़ का नाम पूरे इंडिया तक पहुंचे और बहुत अच्छा कलेक्शन के साथ एक अच्छी सफल फिल्म बने। तो नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं और इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।